तो जेके ग्रुप प्रेजेंट्स JUCL सीजन 3 का सेकेंड डे का दूसरा मैच अब शुरू होता हुआ वर्धमान 11 वर्सेस जैविक रॉयल्स। जैविक रॉयल्स पहले बल्लेबाजी करने उतरी है। वर्धमान 11 ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग चुनी। दक्ष और सौरभ सलामी बल्लेबाज दोनों क्रीज पर मौजूद। ऋषभ पहला ओवर लेकर आए हैं। पहली ही बॉल पर बहुत ही शानदार शॉट, सीधे 6 रनों के लिए लहराता हुआ हवा में ग्राउंड के बाहर पोल का सुपर 6। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत पारी की दक्ष के बल्ले से निकला पहली बॉल पर पहला छक्का। और एक बार फिर से शानदार शॉट सीधे हवा में खेला है दक्ष ने और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए पोल का सुपर 6। जमा चुके हैं दक्ष, काफी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए। ये मैच बस अभी शुरू ही हुआ है। अगली गेंद का सामना करने के लिए दक्ष तैयार। और एक बार फिर से शानदार शॉट हवा में खेला है और यह भी जाता हुआ मैदान के बाहर पोल का सुपर 6 के लिए। 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के। शुरुआती 3 गेंदों में 18 रन आ चुके हैं जैविक रॉयल्स के खाते में। शानदार शुरुआत, बहुत ही जबरदस्त। एक बड़ा स्कोर निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है हमें इस पारी में बोर्ड पर। और यहां पर हमारे श्रेणिक भैया ने एक अनाउंसमेंट करवाई है। फुल टॉस बॉल रही और इसका भी पूरा फायदा उठाया। ये भी सीधे 6 रनों के लिए पोल का सुपर 6 मैदान के बाहर। बिल्कुल, तो मैं बता रहा था कि श्रेणिक भैया की तरफ से एक खास अनाउंसमेंट यहां पर है। अगर 6 बॉल पर 6 छक्के दक्ष लगा देते हैं तो 5100 रुपए का नगद पुरस्कार उनके लिए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए दक्ष यहां पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। बाहरी किनारा लगा बल्ले का, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ और आउटफील्ड स्लो होने की वजह से बॉल वहां पर रुक सी गई। तब तक दक्ष ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। शानदार ओवर रहा ये जैविक रॉयल्स के नजरिए से। 4 छक्के और 1 सिंगल 5 बॉल्स में आए हैं, यानी कि 25 रन 5 गेंदों में। SJ स्ट्राइक पर थे, उन्होंने भी उठाकर खेला है इस बॉल को। फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन जरूर मिलेगा SJ को। बहुत ही शानदार शुरुआती ओवर ये देखने को मिला जैविक रॉयल्स के नजरिए से। पहला ओवर पूरा होने के बाद 26 रन, लगातार 4 चौके दक्ष के बल्ले से शानदार निकलते हुए यहां पर हमें देखने को मिले। जबरदस्त बैटिंग करते हुए दक्ष फिलहाल इस वक्त।
बात करें प्रोजेक्टेड स्कोर की तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 260 रनों का प्रोजेक्टेड स्कोर। देखना होगा कि इस प्रोजेक्टेड स्कोर को कहां तक पहुंचाते हैं। बॉलर्स नेम प्लीज। भावेश, थैंक यू। दूसरा ओवर भावेश लेकर आते हुए वर्धमान 11 के लिए। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई ये बॉल और निश्चित तौर पर अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा हमें मिलेगा। 1 रन का और इजाफा जैविक रॉयल्स के खाते में। जबरदस्त पहला ओवर और उसके बाद अब देखते हैं दूसरा ओवर कैसा रहता है इनके लिए। आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश पर यह गेंद उनके पैरों पर लगी, लेकिन तेजी से दौड़ गए 1 रन पूरा करने के लिए और अंपायर की तरफ से लेग बाई का इशारा आता हुआ। लेग बाई के जरिए ये 1 रन मिला यहां पर जैविक रॉयल्स को। दक्ष एक बार फिर से स्ट्राइक पर। काफी बढ़िया शॉट उन्होंने खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद थे, केवल 1 रन ही मिल पाया फिलहाल। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की गई थी, हवा में थी गेंद, कैच हो सकता था लेकिन जरा सा मुश्किल था फील्डर के लिए। कोशिश पूरी की, उनके हाथ पर भी आई लेकिन कैच कंप्लीट नहीं हो पाया। भावेश की बढ़िया बॉल, एसजे ने 1 रन दौड़कर पूरा किया और अब एक बार फिर से दक्ष स्ट्राइक पर। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई बॉल, बल्लेबाज ने उसे छोड़ा और वाइड का इशारा यहां पर मिलता हुआ हमें अंपायर की तरफ से। 1 रन और जुड़ेंगे जैविक रॉयल्स के खाते में। इस बार शायद ऑफ स्टंप के बाहर से जा रही थी गेंद, इसलिए दक्ष ने उसे जाने दिया, छोड़ा उस गेंद को। वाइड का इशारा एक बार फिर से मिला हमें अंपायर की तरफ से। आगे बढ़कर आए और तेज शॉट खेला, तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। मिसफील्ड हुई वहां पर वर्धमान 11 के फील्डर से। एसजे एक बार फिर से स्ट्राइक पर। सामना करेंगे भावेश की अगली गेंद का। फुल टॉस बॉल रही, उठाकर इसे खेला है बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ती हुई, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। वर्धमान 11 के कप्तान विवेक, नो बॉल का इशारा यहां पर अंपायर की तरफ से मिलता हुआ और साथ ही साथ फ्री हिट बॉल रहेगी ये। तो देखना होगा कि दक्ष जैसा बल्लेबाज इसका क्या फायदा उठा पाता है। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश जरूर थी लेकिन मौका नहीं मिल पाया, वैसी बॉल नहीं मिली और बल्ले पर पूरा कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन दौड़कर 1 रन जरूर पूरा किया दक्ष ने। एज जरूर लगा था शायद वहां पर एसजे के बल्ले से, पर यह कैरी हो नहीं पाया विकेटकीपर से। ओवर की समाप्ति यहां पर 2 ओवर्स पूरे होने के बाद 36 रन के स्कोर पर है
जैविक रॉयल्स। 18 रन प्रति ओवर की रन गति से रन यहां पर अब तक बने हैं और देखना होगा कि आने वाले ओवरों में क्या धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिलती है दक्ष और एसजे की। काफी अच्छी बॉल, बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए। दीपक आए हैं तीसरा ओवर लेकर वर्धमान 11 की तरफ से। दक्ष उनका सामना करते हुए। पहले ओवर में काफी ज्यादा रन्स वर्धमान 11 ने दे दिए थे। एक और काफी अच्छी बॉल, हल्के से इसे खेल दिया और दौड़ पड़े 1 रन के लिए। पहले ओवर में काफी ज्यादा रन्स दिए जाने के बाद वर्धमान 11 ने दूसरे ओवर में काफी अच्छा कमबैक किया है और तीसरा ओवर अभी गतिमान है। फुल टॉस बॉल रही और सीधे जाकर विकेट्स पर लगी। एक विकेट यहां पर मिलता हुआ वर्धमान 11 को। पहली सफलता, एसजे आउट होकर लौटते हुए। हाउसिंग कार्ड और अब जैविक रॉयल्स के नए बल्लेबाज कप्तान राहुल क्रीज पर आए हैं बल्लेबाजी की बागडोर संभालने और पारी को आगे ले जाने। एज रहा यहां पर, भाग्यशाली रहे कि वो गेंद विकेट कीपर के हाथ में नहीं गई, पीछे स्लिप्स पर मौजूद फील्डर के हाथों में पहुंची। अब तक काफी अच्छा रहा है ये ओवर वर्धमान 11 के लिए। रिवर्स शॉट यहां पर खेला कप्तान राहुल ने, जो कि हवा में था काफी देर लेकिन गिरा नो मैन्स लैंड में। थोड़ी सी मिक्सअप हुई बैट्समैन के बीच, लेकिन दौड़कर 2 रन तेजी से पूरे किए राहुल और दक्ष ने। आगे बढ़कर आए लेकिन ये बॉल उनसे छूटी और ओवरथ्रो के जरिए यहां पर रन लेने की कोशिश, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से दक्ष ने मना किया और कप्तान राहुल वापस लौटे अपने क्रीज पर। तो तीसरा ओवर यहां पर पूरा हुआ। 39 रन का स्कोर है जैविक रॉयल्स का 1 विकेट के नुकसान पर।
निचली रही बॉल, लेकिन इसे काफी समझदारी से खेला कप्तान राहुल ने। अभिषेक लेकर आए हैं नया ओवर वर्धमान 11 की तरफ से। काफी अच्छा शॉट कप्तान राहुल के द्वारा यहां पर, लेकिन फील्डर्स वहां पर मौजूद थे। एक रन दौड़कर पूरा किया राहुल और दक्ष ने। फुल टॉस बॉल रही यहां पर। दक्ष ने बेहद शानदार शॉट लगाया और इसे पहुंचाया मैदान के बाहर हवा में पोल का सुपर 6 के लिए। खूबसूरत शॉट, सीधे 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार शॉट दक्ष का देखने को मिला यहां पर। एक और 6 उनके खाते में जुड़ा और 6 रन जुड़े जैविक रॉयल्स के खाते में भी। बहुत ही बढ़िया पारी यहां पर खेलते हुए दक्ष, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, काफी अग्रेसिव बैटिंग करते हुए यहां पर। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस क्रिकेट में कहा भी जाता है। लोअर फुल टॉस इसे बनाकर रिवर्स स्वीप लगाया, मैदान के बाहर पहुंचाया, सीधे 4 रनों के लिए। डिवाइन फैब 4 बाउंड्री लाइन के बाहर। शॉट बहुत ही खूबसूरती से खेला हुआ। लोअर फुल टॉस बनाकर उसे रिवर्स स्वीप लगाया और एक बार फिर से इसे आगे बढ़कर फुल टॉस बनाते हुए खेला कप्तान विवेक वर्धमान के। बहुत ही जबरदस्त एफर्ट उनकी रही। बॉल उनके हाथ में आई जरूर, लेकिन नीचे थी और दौड़ते हुए इस तरह का कैच पकड़ना काफी मुश्किल रहता है। लेकिन अपनी पूरी एफर्ट जरूर लगाई वहां पर कप्तान विवेक ने। बहुत ही जबरदस्त शॉट था और उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहां पर देखने को मिली। फिलहाल 4 ओवर पूरे होने के बाद 53 रन का स्कोर है जैविक रॉयल्स का, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई दक्ष की, और इसके पहले एसजे भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, और अब कप्तान राहुल उनका साथ निभाते हुए। और देखना होगा कि स्कोर को कितना आगे तक पहुंचा पाते हैं राहुल और दक्ष मिलकर। क्या कमाल करती है ये साझेदारी। हाउसिंग कार्ट विकेट, दक्ष आउट होकर पवेलियन की ओर वापस लौटते हुए। एक बहुत ही अच्छी पारी यहां पर दक्ष की समाप्त होती हुई। बहुत ही दुर्भाग्यशाली रहा यहां पर उनके लिए। शॉट काफी अच्छा था, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे और सीधा फील्डर के हाथों में कैच। फील्डर कान्हा वहां पर मौजूद थे। 53 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा जैविक रॉयल्स का, और प्रशांत आए हैं नए बल्लेबाज जैविक रॉयल्स की तरफ से जो स्ट्राइक पर हैं।
दादा मॉनिटर का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देंगे? फील्डिंग में थोड़े से परिवर्तन यहां पर होते हुए। काफी अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, केवल एक ही रन मिल पाएगा। और अब कप्तान राहुल स्ट्राइक पर सामना करेंगे दीपक की अगली गेंद का। रन रेट जैविक रॉयल्स का काफी अच्छा चलता हुआ। हल्के से खेलने की कोशिश इसे की थी, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी दूर से निकली ये बॉल और अंपायर का वाइड का इशारा यहां पर हमें मिला। एक रन और जुड़ता हुआ जैविक रॉयल्स के खाते में। आगे बढ़कर आए कप्तान राहुल ने, पहले ही मूड बना लिया था बड़ा शॉट खेलने का, और शानदार शॉट यहां पर लगाया हवा में, उसे पहुंचाया बाउंड्री के बाहर डायरेक्टली पोल का सुपर सिक्स के लिए। पांच ओवर्स पूरे हुए, यहां पर 68 रन बनाए हैं जैविक रॉयल्स ने 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर्स पूरे हुए, 68 रन का स्कोर जैविक रॉयल्स का, 2 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है। और अब फिलहाल वक्त है 5 ओवर्स पूरे होने के बाद ड्रिंक्स ब्रेक का।
एक और शानदार शॉट, लेकिन वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। डिवाइन फैब 4 के लिए ये बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का 4 रनों का इशारा। चाहेंगे कि केवल 17 साल के यंग खिलाड़ी और वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स जिन्हें कंसिडर किया जाता है। ओह, यहां पर एक रनआउट का चांस जरूर था, लेकिन बॉल विकेट्स पर लगी नहीं। दूसरी तरफ से राहुल भी दौड़ते हुए, लेकिन वो वापस गए अपने क्रीज पर। कोशिश अच्छी थी, लेकिन बॉल विकेट्स पर लगी नहीं। एक विकेट जरूर मिल सकता था वर्धमान 11 को। डॉट बॉल रही, कोई रन नहीं मिला इस पर। उठाकर खेला है राहुल ने इस बॉल को और सीधे डग आउट 2 की तरफ जाती हुई साइड स्क्रीन के बगल में पोल का सुपर 6 के लिए। जबरदस्त पारी खेलते हुए यहां पर दोनों ही बल्लेबाज। तो कान्हा के बारे में मैं कह रहा था कि 17 साल के जोशीले नौजवान खिलाड़ी यहां पर, और कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन जैन समाज के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स उन्हें माना जाता है। जरा सा रिस्क वहां पर ले रहे थे राहुल, और समय पर क्रीज पर पहुंचे। एक बार फिर से उठाकर खेला है कप्तान राहुल ने, जो बॉल जाती हुई सीधे मैदान के बाहर पोल का सुपर 6 के लिए। अंपायर का इशारा 6 रनों का। माफी चाहूंगा, सीधे फील्डर के हाथों में
वो बॉल गई, एक और झटका लगता हुआ जैविक रॉयल्स को, तीसरा विकेट गिरता हुआ। अपने कप्तान का मैदान पर रन्स जोड़ने में। बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर खेला है निर्भय ने आते ही, लेकिन हवा में थी और फील्डर वहां पर मौजूद थे। एक और हाउसिंग कार्ट विकेट यहां पर मिलता हुआ वर्धमान 11 को। सातवां ओवर यहां पर जारी है और जैविक रॉयल्स 86 रन बना चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए हैं धीरज। कप्तान राहुल दौड़कर ये रन लेना चाहते थे, लेकिन धीरज ने मना किया। घुमाकर खेलना चाहते थे इस शॉट को, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई बॉल, अंपायर का इशारा वाइड का। एक रन निश्चित तौर पर और जुड़ेगा जैविक रॉयल्स के खाते में। 87 रन स्कोर बढ़ता हुआ। रिवर्स शॉट एक बार फिर से यहां पर खेलने की कोशिश। धीरज चुके उनके पैरों पर गेंद लगी। धीरज भाई का यहां पर मोए मोए हो गया थोड़ा सा। A little मोए मोए मोमेंट फॉर धीरज देयर, चुके इस शॉट को खेलने से। और एक बार फिर से शॉट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद तेजी से निकली। ओवर की समाप्ति यहां पर 7 ओवर हुए पूरे और 87 रन का स्कोर है जैविक रॉयल्स का 4 विकेट के नुकसान पर। और इस स्टेज से यहां पर अगर प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें तो यह होता है 123 रनों का। भावेश आ रहे हैं 8वां ओवर लेकर और कप्तान राहुल स्ट्राइक पर।
और यहां पर फील्ड में कुछ जरूरी चेंजेस होते हुए, क्षेत्र रक्षण में परिवर्तन होता हुआ, भावेश की अगली गेंद सामना करेंगे कप्तान राहुल। बहुत ही बढ़िया बॉल, घुमाकर खेलना चाहते थे इसे लेकिन बीट हुए, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। काफी अच्छी बॉल। आठवें ओवर की पहली बॉल भावेश की काफी अच्छी रही। उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है और बॉल सीधे उनके हाथ में। हाउसिंग कार्ड विकेट, कप्तान राहुल को जाना होगा वापस। जैविक रॉयल्स के नए बल्लेबाज सभी के चहेते सोनू आए हैं और स्ट्राइक ली है। सामना करेंगे भावेश की अगली गेंद का। पिछला विकेट कप्तान राहुल का वर्धमान 11 को मिला। एक आसान सा कैच था, फील्डर के हाथों में गया। खेलने की कोशिश की लेकिन बॉल लगी पैरों पर और तेजी से दौड़कर धीरज और सोनू ने यह रन पूरा किया। लेग बाय, बिल्कुल लेग बाय के जरिए यह रन मिला। एक रन का इजाफा हुआ जैविक रॉयल्स के खाते में। अंपायर ने इशारा किया लेग बाय का। काफी बढ़िया शॉट, यहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, वहां पर फील्डर उस बॉल का पीछा करते हुए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां पर, जबरदस्त फील्डिंग। और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स एंड गुड फील्डिंग ऑन दैट स्टेज। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां पर की। खुद गए बाउंड्री के अंदर और बॉल को पीछे मैदान के अंदर ढकेला और उतनी ही तेजी से धीरज और सोनू ये रन पूरा करते हुए दौड़कर। फुल टॉस बॉल यहां पर नीचे इसे खेला है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। तेजी से दौड़कर यहां पर आते हुए दीपक, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए यहां पर दीपक और धीरज और सोनू ने। काफी बढ़िया बॉल, बैकफुट पर जाना पड़ा धीरज को। विकेट्स पर अपना शरीर लगने से बचाया, वरना वो हिट विकेट शायद आउट हो सकते थे। तो 8 ओवर यहां पर हुए पूरे। जैविक रॉयल्स का स्कोर है 92 रन, 5 रनों के माफी चाहूंगा 5 विकेट्स के नुकसान पर। और यहां से प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें तो वो होता है 116, जो कि थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है फाइनल स्कोर। देखना होगा कि इन अंतिम 2 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए, जैविक रॉयल्स के लिए, कितने ज्यादा से ज्यादा रन बटोर पाते हैं। MT Remix. MT Remix. Can't I say?
कम होता हुआ, गिरता हुआ। बड़े शॉट्स अगर लगे तो रन गति बढ़ सकती है। एक बार फिर से यहां पर हवा में थी गेंद, फील्डर उसके नीचे जरूर पहुंचे लेकिन मिस फील्ड हुई, कैच छूटा, लेकिन वहां पर रन आउट जरूर मिला। जिस भी तरह से हो, विकेट वर्धमान 11 की झोली में गिरता हुआ। सभी के चहेते सोनू आउट होकर वापस जाते हुए। कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं सोनू भैया। फिलहाल पवेलियन की तरफ, डगआउट की तरफ वापस लौटते हुए नए बल्लेबाज यहां पर आए हैं। सैली स्ट्राइक पर हैं। सले एज शायद लगा था वहां पर बल्ले का भीतरी किनारा और सीधे विकेट्स पर लगी बॉल। लगातार यहां पर विकेट्स मिलते हुए वर्धमान 11 को। ऋषभ इज ऑन हैट्रिक। तो बॉलर ऋषभ यहां पर हैट्रिक पर हैं, लगातार 3 विकेट ले सकते हैं। और श्रेणिक भैया अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो हैट्रिक पर किसी इनाम की घोषणा कर दीजिए। 5100 या 11,000। जैविक रॉयल्स का स्कोर फिलहाल मैं बताना चाहूंगा, 94 रन, 8 विकेट का नुकसान उन्हें हो चुका है। हल्का सा एज लगा यहां पर, बल्लेबाज रन के लिए दौड़ना जरूर चाहते थे लेकिन फील्डर के हाथ में बॉल, तो रुकना पड़ा। 9 ओवर्स यहां पर पूरे होते हुए और अब 94 का स्कोर है जैविक रॉयल्स का। 8 विकेट का नुकसान उन्हें हो चुका है और अब देखना होगा कि हिमांशु और विजय इस अंतिम ओवर में कितने अधिक से अधिक रन अपनी टीम के लिए जोड़ सकते हैं। हवा में है गेंद, फील्डर उसके नीचे आते हुए तेजी से दौड़े थे, उनके हाथ पर लगकर यह बॉल छूटी। हल्के से खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन दौड़कर 1 रन तेजी से पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने, विजय और हिमांशु। और अब हिमांशु स्ट्राइक पर हैं।
2 बॉल्स हो चुकी हैं इस ओवर की, अंतिम ओवर की 4 गेंदें बाकी है। प्रोजेक्टेड स्कोर बराबर 100 रन यहां पर देखने को मिलता हुआ। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेंद, अंपायर का इशारा आउट का। हाउसिंग कार्ड विकेट यहां पर, कॉट बिहाइंड। बढ़िया शॉट यहां पर खेला गया, फील्डर ऋषभ वहां पर मौजूद और काफी तेज थ्रो उन्होंने किया। सिर्फ एक ही रन मिल पाया फिलहाल वहां पर जैविक रॉयल्स के बल्लेबाजों को, केवल 1 रनों का इजाफा। और अब आखिरी गेंद, इस पारी के आखिरी ओवर की 97 रन का स्कोर है। देखना होगा क्या फाइनल स्कोर रहता है जैविक रॉयल्स का बोर्ड पर। उठाकर खेलने की कोशिश की गई थी, एज लगा और विकेट कीपर के हाथों में सीधा। 97 रनों पर सिमटती हुई यहां पर जैविक रॉयल्स की पारी और 98 रनों का लक्ष्य वर्धमान 11 के लिए।
तो जेके ग्रुप प्रेजेंट्स जेयूसीएल सीजन 3 के दूसरे मैच का ये दूसरा पारी। उठाकर खेला है इसे, लेकिन वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। बॉल बढ़ती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, डिवाइन फैब 4 के लिए शानदार 4 रन। वर्धमान 11 के यंग और डायनामिक कान्हा अगर प्लीज हमें कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन कर सकें। कोई रन नहीं वहां पर, ये डॉट बॉल रही। काफी अच्छी बॉलिंग थी, हल्के से बैट पर लगी और विकेट कीपर राहुल आकर उसे कलेक्ट करते हुए। और ये बड़ा ही आज्ञाकारी बच्चा कान्हा इस तरफ आने के लिए बढ़ चुका है। जैसे ही हमने उनका नाम पुकारा, तुरंत उठकर देखो दौड़ते हुए आ रहा है। उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, सीधे फील्डर के हाथ में पहला विकेट। पहली सफलता यहां पर मिलती हुई जैविक रॉयल्स को। तो नए बल्लेबाज आए हैं पीयूष और प्रशांत दूसरा ओवर लेकर यहां पर आते हुए। अंपायर की तरफ से निश्चित तौर पर यहां वाइड का इशारा आएगा, क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये बॉल और वाइड करार दिया इसे अंपायर ने। 1 रन का इजाफा वर्धमान 11 के खाते में। काफी अच्छा शॉट और कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर, सीधे जाएगी बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। डिवाइन फैब 4 शानदार चौके के लिए। हल्के से इसे खेला, फील्डर दिव्यांश वहां पर मौजूद। काफी अच्छी बॉलिंग रही है अभी तक जैविक रॉयल्स की। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन बल्ले पर बॉल आई नहीं। डॉट बॉल रही यहां पर। अब तक काफी अच्छा रहा है प्रशांत का ये ओवर जैविक रॉयल्स के लिए। एज था यहां पर और एक विकेट और मिलता हुआ, एक और सफलता मिलती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथ में बॉल। दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ, हाउसिंग कार्ड विकेट।
उठाकर इसे खेला है, फील्डर्स मौजूद वहां पर जरूर है, काफी अच्छी कोशिश वहां पर जरूर की गई, लेकिन हाथ पर आकर उछली और वो कैच वहां पर छूटा। एक और विकेट मिल सकता था वहां पर जैविक रॉयल्स को। एक विकेट और पाने का मौका यहां पर फिसला जैविक रॉयल्स के हाथ से। एक और विकेट जरूर मिल सकता था वहां पर उन्हें। और इस बार फिर से उठाकर खेला है और ये बॉल हमारे कमेंट्री बॉक्स पर आकर लगी सीधे पोल का सुपर सिक्स के लिए, शानदार छक्का। तो दूसरा ओवर पूरा हुआ यहां पर। वर्धमान 11 का स्कोर अब है 17 रन, 2 विकेट का नुकसान उन्हें काफी जल्दी हो चुका है। एक और हो सकता था, लेकिन वहां पर सुरक्षित रहे, सौभाग्यशाली रहे, कैच फील्डर के हाथ से छूटा। काफी बड़ा विकेट मिल सकता था वहां पर जैविक रॉयल्स को। और अब अगले 8 ओवरों में 81 रनों की जरूरत वर्धमान 11 को इस मैच को अपने नाम करने के लिए। बहुत बढ़िया बॉल यहां पर बहुत तेजी से निकली, बल्लेबाज के पास उसे खेल पाने का कोई मौका नहीं। हल्के से खेल दिया है इसे, फील्डर वहां पर मौजूद जरूर है, लेकिन गेंद काफी तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ बाहर बढ़ी। डिवाइन फैब 4, 4 रन।
फील्डर वहां पर मौजूद थे, सीधे फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच। हाउसिंग कार्ड विकेट, एक और विकेट का नुकसान, एक और विकेट का झटका यहां पर लगता हुआ वर्धमान 11 को। तीसरा विकेट। अभी तक बहुत ही बढ़िया बॉलिंग हुई है जैविक रॉयल्स की तरफ से, लगातार विकेट भी वो झटक रहे हैं। चौथा ओवर शुरू हुआ है मात्र और 3 विकेट अभी तक वो ले चुके हैं वर्धमान 11 के, और सिर्फ 22 रनों का स्कोर है वर्धमान 11 का। बैट्समैन नेम प्लीज। बैट्समैन नेम प्लीज। इज दैट भावेश? यस, थैंक यू। नए बल्लेबाज भावेश स्ट्राइक पर सामना करेंगे सले की अगली गेंद का। काफी करीब से निकली बल्ले के, और अपील की यहां पर जोरदार कप्तान राहुल ने विकेटकीपर के तौर पर। डॉट बॉल रही, बल्ले के काफी करीब से निकली थी, किनारा लग सकता था और सीधे विकेटकीपर के हाथ में थी बॉल, तो आउट करार दिया जाता अंपायर के द्वारा। कोई रन नहीं, वहां पर फील्डर्स मौजूद। बल्ले पर लगी जरूर थी, पर फील्डर्स की मौजूदगी में रन ले पाना लगभग असंभव। काफी सधी हुई फील्डिंग, काफी सधा हुआ क्षेत्र रक्षण यहां पर जैविक रॉयल्स का देखने को मिलता हुआ। सलाह की अगली गेंद, भावेश स्ट्राइक पर। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, तेज शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा, बॉल नीचे रही और पीछे सीधे फील्डर्स के हाथ में रन ले पाने का कोई भी मौका नहीं। काफी अच्छा ओवर जाता हुआ अब तक जैविक रॉयल्स के नजरिए से। कोई रन नहीं अब तक इस ओवर में। एक बार फिर से खेलने की कोशिश, पर बल्ले पर फिर से आई नहीं ये बॉल। सले का ओवर काफी अच्छा जाता हुआ अब तक। बल्ले पर जरूर आई, लेकिन फील्डर्स वहां पर मौजूद, तो कोई रन ले पाने का मौका बल्लेबाज के पास बिल्कुल भी नहीं था। और शानदार ओवर सले का, मेडन ओवर ये रहा, और उन्हें विकेट भी मिला पहली ही गेंद पर। 4 ओवर्स पूरे हुए और वर्धमान 11 का स्कोर है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
ये बॉल काफी बाहर थी। एक जबरदस्त शॉट यहां पर काफी देर के बाद देखने को मिला। दो दो फील्डर वहां पर मौजूद। फील्डर निर्भय के हाथ में रही बॉल और एक रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बहुत ही खूबसूरत शॉट सीधे मैदान के बाहर। पोल का सुपर सिक्स के लिए शानदार 6 रन। एक और एज के जरिए बॉल गई विकेट्स के पीछे। फील्डर वहां पर मौजूद, बहुत ही लंबा चेस करना पड़ा इस बॉल को। आउटफील्ड स्लो होने की वजह से शायद बॉल पूरी तरह से बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई। 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। बहुत ही बढ़िया बॉल यहां पर, बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए। एक और डॉट बॉल रही यहां पर। काफी अच्छा कमबैक इसे हम कह सकते हैं बॉलर का। बहुत बढ़िया शॉट हवा में है और फील्डर मौजूद वहां पर, सीधे फील्डर के हाथों में एक और कैच। ओवर की समाप्ति होती हुई यहां पर। काफी अच्छा कैच यहां पर सीधे फील्डर के हाथों में गया और एक और विकेट यहां पर मिला जैविक रॉयल्स को। जैविक रॉयल्स 4 विकेट्स झटक चुके हैं वर्धमान 11 के। 5 ओवर्स पूरे हुए, 32 रन का स्कोर है वर्धमान 11 का और 4 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है। अगले 5 ओवरों में यानी 30 गेंदों में 66 रनों की जरूरत वर्धमान 11 को इस मैच को जीतने के लिए।
काफी खूबसूरत शॉट लपेट के मारा है बिल्कुल हवा में, ये बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। पोल का सुपर सिक्स के लिए शानदार सिक्स, जबरदस्त छक्का यहां पर। काफी अच्छी बॉल यहां पर, बिल्कुल विकेट्स के लाइन पर थी। हवा में है बॉल यहां पर, उसके पीछे फील्डर्स दौड़ते हुए, लेकिन बॉल गिरी नो मैंस लैंड में। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। दक्ष जब जैविक रॉयल्स की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था और अब यहां पर बॉलिंग करने आए हैं। काफी बढ़िया रनअप और बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग एक्शन उनका। देखते हैं अगली बॉल। बॉल काफी अच्छी थी, लेकिन बल्लेबाज ने उसे उतने ही अच्छे शॉट के साथ 6 रनों में तब्दील किया। पोल का सुपर सिक्स। एक बार फिर से उठाकर खेला, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से निकाल दिया इसे, लहराता हुआ हवा में ये शानदार सिक्स, पोल का सुपर सिक्स। बहुत ही जबरदस्त शॉट यहां पर जड़ा हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से, मैदान के बाहर जाती हुई हवा में गेंद। पोल का सुपर सिक्स के लिए शानदार छक्का। रनों में लगातार इजाफा होता हुआ और वर्धमान 11 अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती हुई। फुल टॉस बॉल और फील्डर यहां पर मौजूद। एक बहुत ही अच्छा कैच हो सकता था, लेकिन एन मौके पर बॉल नीचे रह गई और एस जे के हाथ से छूटी। एक अच्छा कैच यहां पर हो सकता था, एक विकेट यहां पर मिल सकता था। तो मैं बता दूं हमारे साथियों को कि 6 ओवर्स पूरे हुए और 53 रन का स्कोर है वर्धमान 11 का, 4 विकेट के नुकसान पर। 45 रन यहां से और जोड़ने होंगे वर्धमान 11 को इस मैच को जीतने के लिए। 24 गेंदें बाकी है, यानी कि 4 ओवर्स।
कप्तान राहुल और खुद इस बार बल्लेबाजी करने आए हैं। उनकी ओवर की पहली बॉल पर शानदार सिक्स जड़ा है यहां पर। साइड स्क्रीन के ऊपर से निकली ये बॉल 6 रनों के लिए पोल का सुपर सिक्स। फुल टॉस बॉल ऑफ साइड की दिशा में इसे खेल दिया है। फील्डर्स वहां पर मौजूद, सले ने उसे कलेक्ट किया और थ्रो करते तक ये दोनों ही बल्लेबाज तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर चुके थे। लोअर फुल टॉस, इसका पूरा पूरा फायदा उठाया, सीधे पहुंचाया इसे मैदान के बाहर 6 रनों के लिए पोल का सुपर सिक्स। और एक और फुल टॉस, पूरे का पूरा मौका और पूरा रूम वहां पर मिलता हुआ ऋषभ को, और इसे भी वो एक शानदार सिक्स में तब्दील करते हुए पोल का सुपर सिक्स। एक और बार उठाकर खेल दिया है, निश्चित तौर पर यह मैदान के बाहर जाएगी। एक और पोल का सुपर सिक्स, शानदार छक्का। ऋषभ पारक के 50 रन यानी कि अर्धशतक पूरे हो चुके हैं। ऋषभ भाई से रिक्वेस्ट की जरा सा बैट उठा दें हम सभी के लिए। इट्स अ वंडरफुल इनिंग, बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए एक बार फिर से तैयार राहुल का सामना करेंगे। काफी अच्छी बॉल रही यहां पर, इसे हल्के से प्लेट करके खेल दिया। बिल्कुल सेंसिबल प्लेयर हम इन्हें जरूर कह सकते हैं इस स्टेज पर। बहुत ही शानदार ओवर रहा ये वर्धमान 11 के नजरिए से। 4 छक्के, एक डबल और एक सिंगल इसमें आया। कुल मिलाकर 27 रन इस ओवर में आए और अब 18 गेंदों पर केवल 18 रनों की जरूरत है वर्धमान 11 को इस मैच को जीतने के लिए। बॉलर नेम प्लीज। प्रशांत। कूल। हाफ पिच बॉल थी, एक बड़ा शॉट इस पर निश्चित तौर पर हो सकता था, लेकिन पूरी तरह से ऋषभ के बल्ले पर नहीं आई और एक रन ही यहां पर फिलहाल मिल पाया। अगले 17 गेंदों में केवल 17 रनों की जरूरत वर्धमान 11 को यह मैच जीतने के लिए।
हल्का सा एज लगा यहां पर विकेट कीपर राहुल से, वो बॉल छूटी और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत ही तेजी से दौड़कर इस एक रन को पूरा किया। ऋषभ एक बार फिर से स्ट्राइक पर। बहुत ही शानदार शॉट, सीधे जाएगा मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए पोल का सुपर सिक्स, ऋषभ के बल्ले से निकला हुआ आतिशी शॉट। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा। भाग्यशाली रहे वहां पर कि गेंद पीछे विकेट कीपर के हाथों में नहीं गई या उस दिशा में नहीं गई। एक बार फिर से एज लगा और बहुत ही जबरदस्त कैच कप्तान विकेट कीपर राहुल ने वहां पर लिया। ऋषभ की एक बहुत ही जबरदस्त पारी यहां पर खत्म होती हुई। 5वां विकेट वर्धमान 11 ने खोया। दो ओवर्स बाकी हैं जिसमें 10 रनों की सिर्फ आवश्यकता है वर्धमान 11 को इस मैच को जीतने के लिए। 88 रन बना चुकी है वर्धमान 11 की टीम अभी तक। ऋषभ की जबरदस्त पारी देखने को मिली। एक डॉट बॉल यहां पर रही। एक अच्छा शॉट खेलने का प्रयास यहां पर जरूर किया गया था, लेकिन बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं बॉल और सीधे वापस बॉलर के हाथ में।
उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है बॉल के नीचे आते हुए, और ये बहुत ही बढ़िया कैच, हाउसिंग कार्ड विकेट। एक और विकेट यहां पर मिलता हुआ जैविक रॉयल्स को। तो 88 रन के स्कोर पर अब 6 विकेट हो चुके हैं वर्धमान 11 के। हालांकि अगली 9 गेंदों में 10 रनों की दरकार है वर्धमान 11 को इस मैच को जीतने के लिए। काफी अच्छा शॉट, समझदारी भरा यहां पर, और एक रन दौड़कर पूरे करते हुए मिसफील्ड यहां पर जरूर हुई, लेकिन इतना वक्त नहीं मिल पाएगा, इतना मौका नहीं मिल पाएगा कि बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ सकें। और अब कान्हा स्ट्राइक पर। आठ गेंदों में 9 रनों की जरूरत, कान्हा स्ट्राइक पर। काफी अच्छा शॉट यहां पर खेला कान्हा ने, लॉन्ग ऑन की दिशा, लॉन्ग ऑन की दिशा पर यह गेंद गई, फील्डर वहां पर दौड़कर आए, तब तक दौड़कर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अब 7 गेंद में 8 रनों की जरूरत वर्धमान 11 को। मिसफील्ड हुई जरा सी, और उसका पूरा पूरा फायदा उठाया कान्हा, बहुत तेजी से दौड़े रन के लिए। ओवर की समाप्ति यहां पर। अब इस अंतिम ओवर में, यानी कि 6 गेंदों में वर्धमान 11 को 7 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, सीधे जाता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये लगी साइड स्क्रीन पर। 6 रनों के लिए पोल का सुपर 6। दौड़ गए 1 रन के लिए, जो कि विक्ट्री रन है वर्धमान 11 के लिए। बहुत जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया यहां पर वर्धमान 11 के बल्लेबाजों ने, खासकर ऋषभ की जबरदस्त पारी। वर्धमान 11 ने यह मैच जीता है, वर्धमान 11 ने यह मैच जीता है, 4 विकेट से अपने नाम किया इस मैच को।